भंजे हूँ चाप। राम, तू मुझे विप्र के धोखे में आकर मेरा अपमान कर रहा है। भंजे हूँ चापी तो अति बढ़ा, अहमित मन हूँ जग ठाढ़ा। तू मेरा निरादर इसलिए कर रहा है कि तुझे मेरे प्रभाव के बारे में पता नहीं है। एक धनुष का खंडन कर देने से तुझे इतना बड़ा अहंकार हो गया है, जैसा कि पूरे विश्व को जीत लिया हो। तुझे घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है। हे मुनिवर, मुझे न कोई अहम हुआ है, अहंकार हुआ है। मैं बार बार आपसे विनय कर रहा हूं, आपसे क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन आप मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तो सुने, छुअत ही टूट पीना के पुराना, छुअत ही टूट पीना का पुराना, मैं कही ही तू करूं अभी मना। भगवान जाओ हम निधरन विप्रवादी सत्य सुनो रघुनाथ, तो जग को सुभट जे भाई बस नावो हमार। यदि मैं ब्राह्मणों का अनादर कर दूं तो संसार में कौन ऐसा वीर भट्ट, सुभट और महाभट्ट है जिसके सामने रघुवंशी अपने मस्तक को झुका दे। देवतनुज भूपति भट्ट नाना, देवतनुज भूपति भट्ट नाना, संबल हुआ अधिक बलवाना। जौरन हमारी प्रचार ये कोई, लड़े तुझे काल दिन होली। कहूँ सुभावना कुलहि प्रशंसी, कहूँ सुभावना कुलहि प्रशंसी, कालहु रन न डरई रघुवंशी। भगवान संग्राम में रघुवंशी कभी पीठ नहीं दिखाते। उसके सामने शत्रु चाहे उसके बराबर बल में हो, चाहे उससे अधिक बलवान हो, यदि उसे कोई ललकारता है तो सहर्ष उसकी चुनौती स्वीकार करते हैं। इसलिए विप्रवंश कई अति प्रभु ताई, विप्रवंश कई अति प्रभु ताई, अब हुई जो तुम्हारी डेराई। हे भगवान, ब्राह्मण वंश की ऐसी महिमा है, जो आपसे डर जाता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। आप मुझे युद्ध के लिए कह रहे हैं तो मैं सहर्ष आपसे युद्ध करूंगा। अर्थात रमापत, हे राम, लेकिन मुझे विश्वास कैसे हो? भगवान
हम तो आपके प्रभाव को जानते हैं, लेकिन शायद आपने अपने राम को भी नहीं जाना। हे राम, मेरी बात सुनिए। कहिए भगवान। राम रमापति कर धनु लेहूं, राम रमापति कर धनु लेहूं, खैचहु मिटाई मोर संदेह। हे रमापति, यदि आप रमापति हैं तो हे राम, मेरे इस धनुष को आप लीजिए, पत्थर चढ़ाइए, इससे मेरा संदेह दूर हो जाएगा। अवश्य मुनिवर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, जिससे कि आपका संदेह, आपका संशय दूर हो सके। हाँ राम। चलिए आगे छोड़िए, आगे अब चढ़ेंगे तो थोड़े हे प्रभु, क्या बोल रहे हे हैं? रमापति, सब भाग के मुझे ना, विश्वास हो गया है सब भाग के, कि सब भाग के ना। आप इस पृथ्वी पर हाँ, मानव का उत्थान करने के लिए भाग धीमे करिए। अवतरित हो गए हैं। और 1 घंटा चलाइए। हे भगवान, यह क्षत्रिय का अस्त्र है, कहाँ से आएगा? वैष्णव अस्त्र। यदि एक बार संधान हो जाए तो पुनः मेरे तुरीण में वापस नहीं आ सकता। अब आप ये बताइए कि आप जन्मों जन्मों तक जो तपस्या करके पुण्य अर्जित किए हैं, इस अस्त्र से मैं उसे नष्ट कर दूं, अथवा मन गति से आप जो इधर तक उधर आ जा सकते हैं, उस गति को नष्ट कर दें। आप बताएं, मैं इस अस्त्र से अब क्या करूं? हे प्रभु, मैं बहुत असमंजस में हूं, परंतु यदि आप इस अस्त्र को हमारे मन की गति को खत्म कर देंगे तो प्रभु, मैं रात्रि विश्राम के लिए, तपस्या के लिए पर्वत पर नहीं जा पाऊंगा। हे प्रभु, अर्थात इस बाण को आप पूरब दिशा में छोड़िए, जो मेरा पुण्य है, यश है, उसे आप समाप्त कर दीजिए। प्रभु, इस बाण को आप पूरब दिशा में संधान कीजिए। अनजाने में
आप दोनों भाइयों को जो साक्षात अवतरित हैं, अवतार के रूप में हैं, मैंने बहुत कुछ कहा है, बहुत बड़ा अपराध किया है। हे प्रभु, दोनों भाई क्षमा की मूर्ति हैं, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे प्रस्थान करने के लिए आदेश दीजिए। जय